ऐसे क्रिएचर्स जो कि ज़मीन के नीचे से निकलकर इंसानों को अपना शिकार बना लेते हैं। तो आखिर ऐसे में इंसान इन जीवों से कैसे बच पाएंगे, जानने के लिए एक्सप्लेनेशन को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रिमोर्स मूवी के पार्ट 2 को, जिसका नाम है ट्रिमोर्स पार्ट 2 आफ्टर शॉक। और अगर आपने अभी तक इस मूवी के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें मैक्सिको की एक ऑयल फील्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक वर्कर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था। हम देखते हैं कि वो आदमी किसी चीज से अपनी जान बचाकर पाइपलाइन के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। तब अचानक से जमीन के नीचे हलचल होना शुरू हो जाती है और अचानक से एक क्रिएचर बाहर आ जाता है जो कि उस आदमी को मारने की कोशिश करता है। वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर रखे हुए ड्रम्स के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर वहाँ पर रखे हुए सभी ड्रम्स को गिराकर उस आदमी को पकड़ लेता है। इसके बाद वो उसे मारकर जमीन के अंदर वापस ले जाता है और इसी के साथ ये सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हमें नेवादा की परफेक्शन वैली को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जॉय को देखते हैं जो कि अपने फार्म हाउस पर एक ऑस्ट्रिच को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉय के दोस्त जिसका नाम मैकी है, जिसे हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था, मैकी ने रोंडा से शादी कर ली है, इसीलिए यहाँ पर जो जॉय है वो अब यहाँ पर अकेला रहता है। इसी बीच यहाँ पर जॉय के पास कार्लोस और ग्रेडी नाम के दो आदमी आते हैं। कार्लोस यहाँ पर जॉय को बताता है कि मुझे अपनी मैक्सिको की ऑयल फील्ड को पूरी तरह से बंद करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर अजीब से क्रिएचर्स जो कि जमीन के नीचे से निकलते हैं वो हमारे वर्कर्स को जान से मार रहे हैं, जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, साथ ही वहाँ पर लोगों की जान को भी खतरा है। कार्लोस की बातें सुनकर जॉय पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि जरूर ये वही क्रिएचर्स हैं। इसीलिए यहाँ पर जो कार्लोस होता है वो जॉय से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो उसे एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता है जब जॉय और मैकी ने मिलकर उन क्रिएचर्स को मारा था। दरअसल कार्लोस चाहता है कि जॉय उसके साथ चलकर उन क्रिएचर्स को मारे, लेकिन जॉय इस काम के लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि जॉय दोबारा से मुश्किल में पड़ना नहीं चाहता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कार्लोस पहले मैकी के पास गया था, लेकिन उसने भी उसे मना कर दिया। तभी यहाँ पर कार्लोस के साथ जो दूसरा आदमी होता है जिसका नाम ग्रेडी है, ग्रेडी जॉय को कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, क्योंकि पहले तुमने उन क्रिएचर्स को मारा था। ग्रेडी जॉय से कहता है कि अगर तुमने एक क्रिएचर मारा तो उसके बदले कार्लोस तुम्हें पूरे $50,000 देगा, साथ ही तुम्हें उन क्रिएचर्स को जान से मारने के लिए जरूरी वेपन्स दे दिए जाएंगे। और अब यहाँ पर जो जॉय होता है वो इसके लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉय कार्लोस और ग्रेडी के साथ उस ऑयल फील्ड पर आ जाता है, जहाँ पर कार्लोस जॉय को बहुत सारे वेपन्स देता है ताकि वो उन क्रिएचर्स को जान से मार सके, वो उनका शिकार कर सके। साथ ही वो उसे बताता है कि अगर तुमने किसी भी क्रिएचर को जिंदा पकड़ लिया तो तुम्हें पूरे $1,00,000 दिए जाएंगे। इनकी टीम में एक जियोलॉजिस्ट भी होती है जिसका नाम केट होता है। केट जॉय को अपने असिस्टेंट से मिलवाती है जिसका नाम यूलियो होता है। इसके बाद यहाँ पर जो केट होती है वो जॉय को अपने मैप के जरिए लोकेशन दिखाती है जहाँ पर उन क्रिएचर्स की हलचल सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड हुई थी। साथ ही यहाँ पर जो केट का असिस्टेंट है जिसका नाम यूलियो है वो जॉय और ग्रेडी के ट्रक में एक सिस्मोग्राफ डिवाइस इंस्टॉल कर देता है ताकि उन क्रिएचर्स की लोकेशन इन दोनों को अच्छे से पता लग सके। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि जॉय और ग्रेडी ये दोनों के दोनों उन क्रिएचर्स का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। इनके ट्रक के पीछे एक चेन बंधी हुई थी ताकि उसकी आवाज को सुनकर वो क्रिएचर इनकी तरफ आ सके। तब इसी बीच ये दोनों देखते हैं कि एक क्रिएचर इनकी तरफ आ रहा होता है। उस क्रिएचर को अपनी तरफ आता देख ही दोनों अपने ट्रक को वहीं पर रोक देते हैं। तभी हम देखते हैं कि जॉय एक रिमोट कंट्रोल कार को जमीन पर चलाने लगता है, जिस कार के अंदर जॉय ने एक बॉम्ब लगा दिया था। तभी वहाँ पर एक क्रिएचर जमीन के नीचे से बाहर आकर उस कार को निगल जाता है, जिससे होता ये कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके जरिए वो मॉन्स्टर यानी कि वो क्रिएचर मारा जाता है। और इसी आइडिया के जरिए ये दोनों के दोनों कई सारे क्रिएचर्स को मार देते हैं। इसके बाद ये दोनों के दोनों थोड़ा आराम करने के लिए एक ऊंचे पत्थर के ऊपर बैठ जाते हैं, जहाँ जमीन पर हम देखते हैं कि इन दोनों ने गलती से एक रेडियो जमीन पर ही छोड़ दिया था। तभी उस रेडियो की आवाज को सुनकर एक क्रिएचर वहाँ पर आता है जो कि उस रेडियो को जमीन के अंदर ले जाता है। अगले दिन ये दोनों फिर से क्रिएचर्स का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर ग्रेडी जॉय से पूछता है कि क्रिएचर्स के बदले उसे जो पैसा मिलेगा वो उन पैसों का क्या करेगा। जॉय उसे कहता है कि मैं उन पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट करूंगा जिसके बाद मैं आराम की जिंदगी जीऊंगा। और जब ये दोनों के दोनों बात कर रहे होते हैं तो अचानक से ग्रेडी की अम्ब्रेला हवा से उड़कर नीचे गिर जाती है। ग्रेडी उसे लेने के लिए नीचे आ जाता है। तभी उसे उसी रेडियो की आवाज आती है जो रेडियो कल क्रिएचर जमीन के नीचे ले गया था। तभी जॉय देखता है कि एक क्रिएचर उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। ये देखकर जॉय ग्रेडी को ऊपर आने के लिए बोलता है, और तभी अचानक से वो क्रिएचर जमीन से निकलकर बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ग्रेडी की किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो समय रहते ट्रक के ऊपर चढ़ गया था। और तभी वो क्रिएचर इनके ट्रक के पीछे लगी हुई चेन खींचने लगता है,
जिससे होता यह है कि ट्रक भी खिंचने लगती है। हालांकि जॉय यहाँ पर ब्रेक भी लगाता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो क्रिएचर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। पर तभी अचानक से वो क्रिएचर एक बड़ी सी चट्टान से टकरा जाता है जिससे ये दोनों खुद उस क्रिएचर का शिकार होने से बच जाते हैं। ये दोनों चैन की सांस ले ही रही थे कि तभी अचानक से जॉय देखता है कि कई सारे क्रिएचर्स अब इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं और इतने सारे क्रिएचर्स का शिकार ये दोनों बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए ये दोनों के दोनों बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलकर वापस से केट के ऑफिस आ जाते हैं, जहाँ पर जॉय अपनी मदद के लिए अपने दोस्त को फोन करता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि बर्ट होता है जिसने फर्स्ट पार्ट में इन लोगों की मदद की थी उन क्रिएचर्स को मारने में। जॉय बर्ट को बताता है कि वो मॉन्स्टर यानी कि वो क्रिएचर्स वापस से आ चुके हैं और इस बार वो क्रिएचर्स भारी संख्या में हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ। ये सुनकर बर्ट भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है लेकिन वो जॉय से कहता है कि वो चिंता बिल्कुल भी ना करे क्योंकि वो जल्द ही उस तक पहुँच जाएगा। वहीं हम देखते हैं कि ये दोनों अपने साथ उस क्रिएचर का फॉसिल भी लेकर आए थे। अब क्योंकि केट यहाँ पर एक जियोलॉजिस्ट है इसीलिए वो उन सबको बताती है कि शायद ये क्रिएचर डायनासोर के समय का है और जब ये सब इस बारे में बात कर रहे होते हैं तो अचानक से कोई बाहर ट्रक लेकर आ जाता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि बर्ट होता है। जॉय बर्ट से मिलकर यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो उन्हें बाकी सबसे भी इंट्रोड्यूस कराता है। जॉय देखता है कि बर्ट यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके ट्रक के अंदर यहाँ पर बहुत सारे वेपन्स होते हैं, साथ ही यहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब और एक्सप्लोजिव भी होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बर्ट, ग्रेडी और जॉय होते हैं ये तीनों के तीनों उन क्रिएचर्स का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। ये तीनों अलग अलग होकर उन क्रिएचर्स का शिकार कर रहे थे। बर्ट भी यहाँ पर जॉय के आइडिया का यूज करके उन क्रिएचर्स का शिकार कर रहा था लेकिन तभी जॉय और ग्रेडी एक क्रिएचर को देखते हैं जो कि उनके पास आने के बजाय उनसे दूर जा रहा था। इन दोनों को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता, इसीलिए दोनों के दोनों अपने ट्रक में बैठकर उस क्रिएचर का पीछा करने लगते हैं। पर तभी थोड़ी दूर जाते ही वो क्रिएचर अचानक से इनके सामने आ जाता है जिससे ये दोनों के दोनों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और तभी अचानक से इनके ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे इनका ट्रक अचानक से एक चट्टान के बीच में आकर फंस जाता है। जॉय और ग्रेडी देखते हैं कि वो क्रिएचर अभी भी वहीं पर था लेकिन वो क्रिएचर इनके ऊपर हमला नहीं करता और ना ही वो क्रिएचर वहाँ से भाग रहा था। ग्रेडी उस क्रिएचर के पास भी जाता है लेकिन वो क्रिएचर उसे कुछ भी नहीं करता। इन दोनों को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। जॉय को यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद ये क्रिएचर यहाँ पर बीमार है, इसीलिए यहाँ पर जॉय उस क्रिएचर को जिंदा ही पकड़ने का तय करता है जिसके बदले उसे पूरे $1,00,000 मिलने वाले थे। इसीलिए जॉय केट को फोन करता है और उससे कहता है कि वो जल्द से जल्द उनके पास एक ट्रक को भेज दे। देखते ही देखते वहाँ पर रात हो जाती है और अभी भी ये दोनों उस ट्रक का वेट कर रहे होते हैं जो ट्रक यहाँ पर केट भेजने वाली थी। पर तभी इन दोनों को उसी क्रिएचर की आवाज आने लगती है। वो क्रिएचर यहाँ पर बहुत ही भयानक तरीके से चीख रहा था, मानो कि जैसे वो दर्द में हो। ये दोनों उस क्रिएचर को देखने के लिए आते हैं लेकिन तभी ये देखते हैं कि तब तक वो क्रिएचर वहाँ पर मर चुका था। उस क्रिएचर की बॉडी के अंदर का हिस्सा पूरी तरह से खाली हो चुका था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उस क्रिएचर के अंदर से कोई भयानक सी चीज बाहर निकली है। ये देखकर ये दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। ये यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसीलिए जॉय केट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन रेडियो की सिग्नल वहाँ पर बहुत ही ज्यादा वीक आ रहे होते हैं। तभी इन दोनों की नजर एक ट्रक पर पड़ती है जो कि इनके करीब आ रहा था। इसीलिए ये दोनों के दोनों उस ट्रक का वहीं पर बैठकर वेट करने लगते हैं लेकिन काफी समय के बाद भी वो ट्रक उस जगह पर नहीं आता, बल्कि वो ट्रक बहुत ही देर से एक ही जगह पर रुक चुका था और अब ये दोनों के दोनों उस ट्रक की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पहुंचकर ये दोनों के दोनों देखते हैं कि किसी ने उस ट्रक को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था और ये ट्रक किसी और ने नहीं बल्कि केट ने ही भिजवाया था। तभी ये दोनों देखते हैं कि किसी ने ट्रक के ड्राइवर को बुरी तरह से मार दिया है और ये काम उस क्रिएचर का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। जॉय और ग्रेडी ये दोनों के दोनों यहाँ पर डर जाते हैं। इन दोनों को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। पर तभी इन दोनों को एक रेडियो स्टेशन नजर आता है। ये दोनों के दोनों अपनी हेल्प के लिए रेडियो स्टेशन आ जाते हैं पर इन दोनों को वहाँ पर पहुँचने पर रेडियो स्टेशन भी डिस्ट्रॉय मिलता है और यहाँ पर ये जो भी चीज थी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। इन दोनों को वहाँ पर एक कार खड़ी दिखती है जिससे ये दोनों वहाँ से जा सकते थे। पर तभी इसी बीच इन दोनों को किसी चीज के आने की आवाज आती है। ये दोनों के दोनों वहाँ पर छिप जाते हैं और तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला अजीब सा क्रिएचर आता है और ये क्रिएचर उन्हीं जमीन वाली क्रिएचर्स के अंदर से निकला था। ये देखकर जॉय और ग्रेडी के होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं। पर तभी वो क्रिएचर भागता हुआ इन दोनों की तरफ आने लगता है लेकिन ये दोनों उसे गोली मार देते हैं जिससे वो क्रिएचर मारा जाता है। इसके बाद ये दोनों वहाँ खड़ी कार से निकल जाते हैं। वहीं इधर हम बर्ट को देखते हैं जो कि अपना रास्ता भटक चुका था। इसीलिए बर्ट एक जगह पर रुककर मैप के जरिए रास्ता देखने लगता है और तभी उसके सामने बहुत सारे वैसे ही मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स आ जाते हैं। वहीं इसके बाद हमें केट को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस पर होती है। केट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसका कांटेक्ट यहाँ पर किसी के साथ भी नहीं हो रहा था। इसी बीच उसका असिस्टेंट जिसका नाम यूलियो है वो उसके पास आता है जो कि विंडो के पास खड़ा था। यूलियो
केट को शांत रहने को बोलता है और उससे कहता है कि वो सब जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। पर तभी से बीच एक मॉन्स्टर यूलियो पर बुरी तरह से अटैक कर देता है। केट उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो मॉन्स्टर उसे जान से मार देता है, जिससे यहाँ पर केट बहुत ही ज्यादा डर जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जॉय और ग्रेडी भी आ जाते हैं और जब केट को पता चलता है कि ट्रक ड्राइवर भी यहाँ पर मारा जा चुका है तो केट को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। पर अभी भी इन सबको अपने साथी जिसका नाम बर्ट है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए जॉय यहाँ पर बर्ट को ढूंढने के लिए जाने लगता है। पर तभी ये देखते हैं कि बाहर एक मॉन्स्टर इनकी बची हुई आखिरी कार को भी खराब कर देता है। जॉय को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसे मार देता है। इसी बीच ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर बर्ट भी पहुंच जाता है और मॉन्स्टर्स ने बर्ट और उसकी ट्रक का यहाँ पर बुरा हाल कर दिया था। तभी बर्ट जॉय से कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ऐसे भी मॉन्स्टर्स थे, जिस पर जॉय उससे कहता है कि हमें भी इन क्रिएचर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, हमें नहीं पता था कि ऐसे भी मॉन्स्टर्स हैं। बर्ट उन्हें बताता है कि उसने अकेले ही उन सभी मॉन्स्टर्स का मुकाबला किया था, साथ ही वो उन्हें बताता है कि वो एक जिंदा मॉन्स्टर को अपने साथ पकड़कर भी लेकर आया है और इसके बाद ये सबके सब उस मॉन्स्टर को पकड़कर एक केज के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बर्ट के ट्रक के नीचे एक और मॉन्स्टर छिपा हुआ होता है जिसके बारे में इन लोगों को कुछ भी नहीं पता था। इन्हें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर हैं वो इंसानों की बॉडी हीट को सेंस करके उन्हें मारते हैं, यानी कि वो उनका शिकार इस तरह से करते हैं। तभी यहाँ पर जो ग्रेडी होता है वो उस केज के अंदर फूड डाल देता है, जिस फूड को वो मॉन्स्टर खा जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर अचानक से वॉमिट कर देता है, जिसके बाद उसके मुंह से उसी के जैसा दिखने वाला एक और क्रिएचर बाहर आ जाता है। केट यहाँ पर जो कि एक जियोलॉजिस्ट है, इसीलिए वो इन सबको बताती है कि इस तरह से ये मॉन्स्टर्स रिप्रोडक्शन करते हैं। वो इन सबको बता ही रहे थे कि तभी अचानक से विंडो से एक मॉन्स्टर अंदर आने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उन्हें कुछ नुकसान पहुंचा पाता, अचानक से जॉय इस मॉन्स्टर को हैमर से मार देता है। पर तभी जॉय की नजर अंदर पड़ती है, वो देखता है कि अंदर यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि वहाँ पर रखे हुए फूड को खा रहे थे, जिसके चलते वो एक से डबल हो रहे थे और अब ये सबके सब अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाहर ये देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे। तभी इन लोगों को वहाँ पर एक वेयर हाउस नजर आता है, इसीलिए सबके सब वेयर हाउस की वॉल के पीछे आकर छिप जाते हैं। वॉल के पीछे छिप जाने से वो मॉन्स्टर्स इनकी बॉडी हीट को सेंस नहीं कर पाते। इसके बाद बर्ट एक स्नाइपर निकाल के एक मॉन्स्टर को शूट कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक कार खड़ी होती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि यूलियो की थी। लेकिन जब ये उस कार के पास आते हैं तो देखते हैं कि वो कार पहले से ही डिस्ट्रॉय थी, जिसे मॉन्स्टर ने खराब कर दिया था। और अब ये देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी इनके पास आ रहे थे, इसीलिए जॉय, केट और ग्रेडी समय रहते एक ऑयल टैंक के ऊपर चढ़ जाते हैं और बर्ट अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर खड़ी बुलडोजर के फ्रंट स्पेस के अंदर आकर छिप जाता है। बर्ट के आसपास भी यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, लेकिन वो उसकी बॉडी हीट को अच्छे से सेंस नहीं कर पाते क्योंकि बर्ट वहाँ पर एक बुलडोजर के अंदर छिपा हुआ था। बर्ट यहाँ पर जॉय पर गुस्सा करते हुए उससे कहता है कि उसे यहाँ पर आने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए थी क्योंकि वो सभी यहाँ पर अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। केट यहाँ पर उन दोनों को शांत कराते हुए उससे कहती है कि शायद कार्लोस यहाँ पर किसी को मदद के लिए जरूर भेजेगा और अब क्योंकि ये लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए सबके सब वहाँ पर बैठकर वेट करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जॉय और केट यहाँ पर आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जॉय यहाँ पर केट को लाइक करने लगा था। इसी बीच ये लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो चुके थे क्योंकि वो मॉन्स्टर्स यहाँ पर एक के ऊपर एक चढ़कर इन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे होते हैं। बर्ट भी यहाँ पर ये सब देख लेता है, इसीलिए वो मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। वो भागता हुआ स्टोर हाउस के अंदर आ जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बर्ट का एक प्लान था। तभी वो दूसरे गेट से बाहर निकलकर उन सभी मॉन्स्टर्स को स्टोर हाउस के अंदर बंद कर देता है। लेकिन ये सब यहाँ पर अभी भी पूरी तरह से सेफ नहीं थे क्योंकि वो मॉन्स्टर्स किसी भी समय बाहर आ जाएंगे। जॉय को यहाँ पर याद आता है कि बर्ट का ट्रक उसी स्टोर हाउस के अंदर खड़ा है जिसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे TNT एक्सप्लोजिव बॉम्ब्स हैं। इसी बीच इन लोगों को वहाँ पर पड़ा हुआ एक फायर एक्सटिंग्विशर नजर आता है। जॉय यहाँ पर अपने आप को पूरी तरह से CO2 से कवर कर लेता है ताकि वो मॉन्स्टर उसकी बॉडी हीट को सेंस ना कर सके। जिसके बाद जॉय विंडो के जरिए स्टोर हाउस के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो बर्ट के ट्रक के अंदर आकर एक TNT बॉम्ब को सेट कर देता है। पर तभी वो मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी बॉडी हीट को सेंस करने की कोशिश करते हैं, पर जॉय वहाँ पर बॉम्ब को सेट करके किसी तरह बाहर आ जाता है। इसके बाद ये चारों के चारों स्टोर हाउस से दूर भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टोर हाउस के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला था। ये सब वहाँ से भागकर एक ढलान के पास आकर छिप जाते हैं और इसके अगले पल वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वो सभी मॉन्स्टर्स बुरी तरह से मारे जाते हैं। मूवी के लास्ट में हम केट और जॉय को आपस में बात करते हुए देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे से अपनी दिल की बात कह देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लें और आप हमें चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको
आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्ट।